अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो हम मौजूद हैं अपनी उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करने वाले हैं। पहले तो ज़रा ये याद कीजिए कि हम किस सबक पर मौजूद हैं आजकल, किस सबक का काम कर रहे हैं। हम हैं चैप्टर नंबर 2 सबक नंबर 2 पे, और बहुत सारी मशक़ें हमने इसकी मुकम्मल कर ली हैं। हमारे सबक का नाम क्या था? ख्वाब और ख़जाना। बिल्कुल ठीक। तो आज इसी सबक से हम एक नई मशक़ करने वाले हैं। वो कौन सी है भला? उसके लिए तो आप जल्दी से अपनी किताब का सफ़ा नंबर 10 यानी पेज नंबर 10 निकाल लीजिए। जल्दी से ओपन कीजिए। देखा आपने? अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई? यहाँ पे लिखा है कि हमें करना क्या है, मशक़ क्या है, और वो क्या है देखें। अच्छा चले, यहाँ लिखा है तख्लीकी लिखाई। अरे वाह, तख्लीकी लिखाई, क्रिएटिव राइटिंग, यानी हमें ख़ुद से कुछ लिखना है। और क्या लिखा है? मुहिम्माती कहानी। मुहिम्माती कहानी, एडवेंचरस स्टोरी। अच्छा जी, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमने कहानी ख्वाब और ख़जाना पढ़ी, जिसमें संतियागो ने ख़जाना हासिल करने के लिए एक तवील और मुश्किलात से पुरसफ़र किया और बिल आखिर ख़जाना हासिल कर लिया। इन कहानियों को हम मुहिम्माती कहानियाँ कहते हैं। ऐसी कहानियों का मरकज़ी किरदार बहुत कोशिशों से कामयाब होता है। आप भी ऐसी मुहिम्माती कहानी लिख सकते हैं। आज आप और हम मिलकर मुहिम्माती कहानी लिखेंगे। ऐसी कहानी जिसमें बच्चों को एक अनोखा ख़जाना मिलेगा, ऐसा ख़जाना जिससे दुनिया के सब बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं ख़जाने की तलाश में। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, सुनने में कितनी मज़ेदार सी कहानी लग रही है। और काम हमें पता चला कि हमें क्या करना है, कहानी लिखनी है। कहानी होनी कैसी चाहिए? मुहिम्माती कहानी, एडवेंचरस स्टोरी। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये हिंट भी दी गई है कि उस कहानी का वो किस चीज़ के अराउंड है? ख़जाने की तलाश के बारे में है भाई। हाँ जी, तो हमने कहानी लिखनी है, और कहानी लिखने के लिए हमारे पास किताब के सफ़ा नंबर 10 पे कुछ इशारे भी दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कहानी लिखने के लिए हमें सबसे पहले खाका तरतीब देना पड़ेगा। हमें मालूमात भी तो इकट्ठी करनी है। पहले मालूमात इकट्ठी करेंगे कहानी के बारे में, उसके बाद उसको जुमलों में हम चेंज करेंगे, उसके जुमले बनाएंगे, और फिर हम जाके उसकी एक पूरी कहानी की तरफ हम मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मालूमात है इस कहानी के बारे में। किस तरह हम खाका मुकम्मल करेंगे, किताब में भी देखेंगे, और किताब की मदद से हम अपने खाके में मालूमात इकट्ठी करेंगे। चले फिर किताब को भी देखिए आप साथ साथ। आप अपने पास किताब ओपन रखिए, ठीक है ना। किताब का सफ़ा नंबर 10 अपने पास निकाल के रखिए, हम उसको साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम कहानी लिखने वाले हैं, तो हमारे पास खाके में यहाँ मौजूद है। और क्या करें, क्या हम उन्वान अभी दे दें या बाद में दें? चलें हम बाद में देंगे उन्वान, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे कहानी लिख रहे हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं, मुहिम्माती कहानी। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास जो किताब में इशारा मौजूद है उसमें है 4 हम जमात बच्चे। तो उसको देखते हुए मेरे जहन में आया कि हम यहाँ पे एक पॉइंट इकट्ठा करें, एक मालूमात निकालें। वो क्या कि 4 हम जमात बच्चे कौन कौन हो सकते हैं? अच्छा जी, मेरे जहन में आया नोमान, सारा, अहमद और ज़ारा। ये नाम भाई मेरे जहन में आए कि ये 4 हम जमात बच्चे हैं इस कहानी में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ें आई? हमारी किताब में एक इशारा मौजूद है, कहानियाँ पढ़ने के शौकीन। तो भाई कैसी कहानियाँ पढ़ने के शौकीन थे? मेरे जहन में आया मुहिम्माती कहानियाँ, कि इन 4 बच्चों को एडवेंचरस स्टोरीज़, मुहिम्माती कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, फिर हमारे पास आया ख़जाने के रास्ते की तस्वीर। ठीक है, ये एक आपके पास मौजूद है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख दिया कि नोमान को नक्शा मिला। नक्शा उन 4 बच्चों में से किसको मिला था? तो भाई मैंने ये सोचा कि नोमान को नक्शा मिला था। अच्छा, एक आपके पास और इशारा मौजूद है कि एक पुरानी किताब से ख़जाने का बोसीदा नक्शा बरामद।
اچھا، تو میں نے یہاں پہ ایک پوائنٹ نکال لیا کہ پرانی کتاب، ٹھیک ہے، کہ پرانی کتاب سے ملا تھا. اچھا جی، اور کیا تھا؟ کب انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے خزانے کی تلاش کریں گے؟ بھائی کوئی پروگرام تو بنایا ہوگا، کچھ تو سوچا ہوگا. تو اس کے لیے میرے ذہن میں اچانک آیا کہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ چاروں نے خزانے کی تلاش کا پروگرام بنایا. اچھا، کب بنایا؟ چھٹیوں میں خزانے کی تلاش کا پروگرام بنایا. بالکل ٹھیک. اچھا جی، پھر آیا یہاں پہ ایک ہمارے پاس اشارہ، راستے کی مشکلات. اب راستے کی مشکلات سوچیں تو کیا ہو سکتی ہے؟ چلے سوچیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ بھائی لمبا اور انجان راستہ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور کیا چیز آئی میرے ذہن میں؟ اور کچھ جو چیزیں آئیں یہاں پہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، بوڑھے لائبریرین کی تصویر، اور ایک ہنٹ اور آئی، لائبریری کی تصویر. اچھا جی، اور کیا میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی کہ اسے بھی ہم ایڈ کرتے ہیں اپنی معلومات میں اس خاکے میں. وہ کیا؟ منزل ملنے کی خوشی. ٹھیک ہے، اس طرح سے دیکھیں ہم نے کتنی آسانی سے ایک خاکہ ترتیب دیا. اور اس خاکے کو بنانے کے لیے ہم نے کہاں سے مدد لی؟ بالکل آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ جو اشارے موجود ہیں انہی کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ خاکہ ترتیب دیا. اب ہمیں کرنا پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام پوائنٹس کو جو خاکہ ہم نے بنایا ہے اس سے آپ اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں گے اور ایسے ہی خاکہ اپنی کاپی میں بنائیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں مزید اور الفاظ آتے ہیں تو ضرور اس میں ایڈ آن کیجیے گا، اس میں شامل کر لیجیے گا، اور اس کے بعد اس کی ایک تصویر اپنی ٹیچر کو ضرور سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.